तो पढ़ लिख के आप ठेला पे चाट बेच रहे, तो क्या करें? पढ़ लिख के हम किसी रेपुटेड मल्टीनेशनल कंपनी के किसी कुर्सी पे जाके बैठ के उनका चमचागिरी करें? आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किए थे, इसी बगल में कैरियर प्लानर था, 3 महीना बस तैयारी किए थे। तो हमारा था कि किताब लेके दिन काटने से बेहतर था कि हमें कोशिश करना था। तो हमने जब आए पटना तो लगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके एडमिशन के लिए इधर उधर गए ना, तो जो एक भारी भीड़ देखने को मिली, तो उस भारी भीड़ में बिहार के अंदर ढकोसला है कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। आप बाहर जाओ ना, गुजरात डिग्री होते MBBS उनको बदनाम करने के पीछे लग गए हैं। करते हैं, उनमें से 10% का रिजल्ट होता है लेकिन 90% का रिजल्ट नहीं होता है। तो मैंने सोचा हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइज, मैं हूं आदर्श और भाई सब कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हम पटना में आए हुए हैं और हमारे पीछे देखिए इस बार चाय वाला नहीं बल्कि ये चाट वाला है। और बता दें कि आए दिन पटना में कुछ न कुछ नया होते ही रहता है। और फिर से देखिए एक बिहारी लवर मिले हैं। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? ग्रेजुएशन किए थे 2015 से 18 तक। पढ़ लिख कर आज ऐसा क्या हुआ कि आप आज चाट का स्टॉल लगाए हुए हैं? पढ़ लिख कर एक चाट का स्टॉल लगाए हुए हैं। आपका जो ये प्रश्न है ना, ये एक ऐसा प्रश्न है कि ये एक कॉपीराइट है, अनपढ़ लोगों का ये कॉपीराइट है कि आप ठेला पे जाके बेचे हुए। ये कॉपीराइट अनपढ़ लोगों का नहीं है कि आप ठेला पे जाके बिजनेस करो। तो पढ़ लिख के आप ठेला पे चाट बेच रहे, तो क्या करें? पढ़ लिख के हम किसी रेपुटेड मल्टीनेशनल कंपनी के किसी कुर्सी पे जाके बैठ के उनका चमचागिरी करें? नहीं। तो वही चीज़ है कि हम पढ़ लिख के अपना कर रहे हैं। यहाँ जो भी होता है हमारे अकॉर्डिंग होता है, जो भी चीज़ें होता है हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ लिख पढ़ यहाँ जो शिक्षा का मतलब है ना बिहार में भाई साहब, शिक्षा का मतलब बिहार में सिर्फ सरकारी नौकरी माना जाता है, जबकि शिक्षा का मतलब मानव कल्याण होना चाहिए। आप अगर शिक्षित हैं तो मानव का कल्याण करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। बाद बाकी 1000 तरह के लोग तो 1000 तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके जैसे आपने उधर लिखे हैं कि इतने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनमें से 10% का रिजल्ट होता है लेकिन 90% का रिजल्ट नहीं होता है। तो मैंने सोचा है कि उन 90% बच्चों जो बच जाते हैं उनको क्या करना है, तो आपने सोचा है और आपको भी सोचना होगा, यही लिखा हुआ है वहाँ। जी, आपको क्या लग रहा है अब लोग पढ़ लिख कर अगर बिजनेस कर रहे हैं बिहार में, तो इससे बिहार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। बिहार या फिर किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कंट्री का जो मेन होता है ना, वो जो एकदम बेस होता है ना, वो जीडीपी होता है। जीडीपी आपका बिजनेस और रोजगार और व्यापार से ही आता है। तो बिहार के अंदर अगर बिजनेस हो रहा है और भी बहुत सारा स्टार्टअप हो तो उससे बिल्कुल बिहार बदलेगा और एक अच्छा बिहार बनेगा। तो कब से आप स्टॉल लगाए हैं? 2 जुलाई से लग रहा है यहाँ पे MBBS चाट वाला। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ के लोग? अच्छा रिस्पांस है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है जो भी खाते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग पढ़ लिख कर कुछ रोजगार करें या सरकारी नौकरी करें? नहीं, पढ़ लिख के आप कुछ भी अगर अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि देखो अपना अगर आप करने के लिए कुछ आओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष है। तो आपको लगता है कि आप इन सारे संघर्षों को पार करके कुछ क्रिएट कर सकते हो, तो आपको बेशक आगे आना चाहिए। बाकायदा इस सरकारी नौकरी को छोड़ के कुछ और सोचना चाहिए। और रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारी की कतार तो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है ना, इस बेरोजगारी की कतार को हम आप मिलकर अगर छोटा नहीं करेंगे तो फिर कतार ऐसे ही लंबा होता चला जाएगा और फिर एक दिन बेरोजगारी हो जाएगी। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? आपके लिए सरकारी नौकरी अच्छा लग रहा है या आप अभी जो कर रहे हैं वो अच्छा है? सरकारी नौकरी कभी मेरे ऑप्शन में था ही नहीं भाई साहब, हमें कभी नौकरी करना ही नहीं था। जब आए पटना तो लगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके एडमिशन के लिए इधर उधर गए ना, तो जो एक भारी भीड़ देखने को मिली, तो उस भारी भीड़ में मेरे को लगा कि नहीं, अगर मैं खुद का कुछ कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। सरकारी नौकरी या नौकरी सब बस एक बिहार के अंदर ढकोसला है कि सरकारी नौकरी। आप बाहर जाओ ना, गुजरात एक जो स्टेट है, गुजरात के अंदर आप जाओ तो बहुत सारा व्यापार हो रहा है, वहाँ कहाँ सरकारी नौकरी है भाई। लेकिन स्टेट का क्या कंडीशन है बिहार और गुजरात के बीच, आप डिफ्रेंशिएट करके आप देख सकते हो। तो सरकारी नौकरी से कहीं ना कहीं हमें आपको ऊपर उठना होगा और कुछ रोजगार और व्यापार की तरफ कदम आगे करना होगा। जी, एकदम आप सही बोले। और आपको बता दें कि ये बिहार को सोच एकदम बदल के रख देंगे। जैसा कि आपको हम दिखाए हैं कि पीछे इनका जो सोच है,
इनका जो सोच है वही सब चीज़ उन्होंने अपने बैनर में छपाए हैं और इनसे काफ़ी बदलाव हो सकता है बिहार में। जैसा कि आप उधर देखे हुए हैं, आज खासकर हम स्टूडेंट के लिए आए हैं कि जिन लोगों का एक सोच होता है कि हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें, तो जी हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ लिख कर एक बिजनेस भी कर सकते हैं और बिजनेस करिएगा तभी बिहार बढ़ सकते हैं आगे। और जॉब करने से तो समझिए कि आप जीवन भर एक नौकर बन के रह जाइएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। और अंततः भैया कहना है कि आप क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अंतिम तक कितने पैसे कमाए हैं ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यूथ को कोशिश करना होगा, यूथ को आगे आना होगा। कब पढ़ाई छोड़े आप? 2018 में मैंने शुरू कर दिया था। 21 की उम्र में मैंने शुरू कर दिया था। यहाँ 28 और 29 एज हो जा रहा है और बच्चों को पता ही नहीं लग रहा है कि साला करना क्या लाइफ में। बस उसी सरकारी नौकरी के बाद 6 साल नहीं हुआ। आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किए थे? इसी बगल में कैरियर प्लानर था, 3 महीना बस तैयारी किए थे। लगा था कि नहीं, क्योंकि देखो आप कहीं ना कहीं आप अपने गार्जियन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हो। आपके जो गार्जियन होते हैं अगर आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार के बच्चा है आपको, तो आपके गार्जियन सरकारी नौकरी आपसे उम्मीद करेंगे। तो बस उसी उम्मीद में हम भी चल दिए थे कि नहीं, जाते हैं सरकारी नौकरी तैयारी करेंगे। और जितना देर हमको समझने में लगा कि नौकरी से बेहतर कुछ अपना सृजन करना है, रोजगार देना है, उतना ही जल्दी मैंने सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दिया और घर में भी बोल दिया कि आप लोग भी सपना छोड़ दो, क्योंकि मेरे को सरकारी नौकरी ना हमसे किया हुआ होगा और ना हम इस चीज़ के लिए बने हैं। देखिए भैया, स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि अपने पेरेंट्स को आपने इस स्टॉल को लगाने के लिए समझाया कैसे? देखिए, कोई टफ काम नहीं था। आपको अपने पेरेंट्स को ये बताना होता है, ये विश्वास दिलाना होता है कि आप, मेरे पापा कहते हैं कि बेटा जो चीज़ करो, जिस फील्ड में रहो, जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में जाओ, उसमें बहुत अच्छा करो और नहीं तो फिर किसी चीज़ में बस ऐसे ही दिन मत काटो। तो हमारा था कि किताब लेके दिन काटने से बेहतर था कि हमें कोशिश करना था। तो हमने बोल दिया कि यार इस जगह पे, इस चीज़ में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, मेरा एक अलग विजन है, वहाँ तक पहुँचना है। तो लोग सब सपोर्टिव थे, पापा मम्मी सब मिल के बहुत सपोर्ट किए। और फिर कोई दिक्कत नहीं है यार, आप पैसा कितना कमाते हो यही मैटर करता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं इसी जगह पे। और आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि आप भी चाह रहे हैं तो आप स्टॉल लगा सकते हैं, इसमें कोई आती नहीं। भैया जी अब स्टार्ट किए हैं तो आप लोग को जो प्रतिक्रिया आती इधर उधर से अब वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सहा है। और आपको बता दें कि ये एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पिताजी टीचर है। ऐसा नहीं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड खराब है, अच्छा है, तब पर भी इन्होंने आने की हिम्मत की। और इसी से बिहार बदल सकता है, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि भैया ने शुरुआत कर दी है और आपको भी शुरुआत करना है। और आइए और सब मिलकर आइएगा, तभी बिहार का विकास हो सकता है। चलिए अंत में भैया जी आप कुछ कहना चाहते थे, कहिए। कोशिश करना होगा, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो बस आपको उतना ही मिलेगा जितना जीतने वाले छोड़ देते हैं। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद भैया। MBBS चाट वाले भैया, अपनी दुकान का टाइमिंग बताइएगा। 4 बजे से 9 बजे तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा भी होता है कि पहले ही सब खत्म हो जाता है तो गारंटी नहीं है कि 9 बजे तक खाली होके भी बैठे रहेंगे। लेकिन 4 बजे से 9 बजे तक टाइमिंग है, इस टाइम में आप विजिट कर सकते हो।